Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is anomeric effect and factor affecting anomeric effect, which is taken from heterocyclic compound MSc second semester chemistry. आज का टॉपिक है एनोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस कि इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन एनोमेरिक इफेक्ट, जिसमें आता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स, फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनोमेरिक इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट। ये टॉपिक जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है सब्जेक्ट उसका है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, जितना भी जो भी टॉपिक था ना चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का एंड 3 का भी कुछ टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप जा करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, लाइन से अगर देखेंगे ना तो कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, एक एक चीज़ जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है ना वो एक दूसरे से लिंक करता है। तो अगर आपको और भी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस अगर देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको पूरा ही उसको देखना है, पूरे प्लेलिस्ट अगर चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पे बनी हुई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, आप वहाँ विजिट करके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, जिसके अंदर आता है एनोमेरिक इफेक्ट। अब ये एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो जो नॉर्मली मैंने डिस्कस किया था कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर से मैं वही बोलूँगी, आप जा कर के उसको देखिए। अगर क्या है ना, लाइन से देखेंगे ना तो अभी जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो सारे ना एक दूसरे लेक्चर से लिंक करेंगे। तो अगर पहले से आप उसको देख रखे होंगे ना तो इसको समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो जिसमें साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो सबसे स्टेबल अपने चेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, तब क्या होता है ना, वहाँ पे मैंने बताया था कि उसमें 2 पोजीशन होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। इट मीन्स बॉन्ड की 2 पोजीशन होती है। जिसमें स्टेबल क्या होता है, तो ये भी लास्ट वाले ही उसमें बताया मैंने, जिसमें बताया था पिरामिडल इन्वर्जन एंड रिंग इन्वर्जन एंड 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन। तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि जब भी क्या होता है ना, एक साइक्लोहेक्सेन होता है तो उसमें जब भी कोई भी बल्की ग्रुप होता है उसको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लगाया जाता है। ये चीज़ मैंने बताया है, और ये इसका रीज़न क्या है ये सारा जो है ना प्रीवियस वीडियो में है, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बस इतना ही अभी यहाँ पे समझिए कि जो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मेन ग्रुप बल्की ग्रुप होता है ना उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाया जाता है। ठीक है, ये होता है किसके लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए। लेकिन जब हम क्या किसकी बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन है ना उसमें हर जगह कार्बन आइटम प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक कार्बन आइटम को हटा के उस जगह पे हेट्रो आइटम लगाऊंगी, तब वहाँ पे अगर मेरे को बल्की ग्रुप को सब्सटीट्यूट करना है ना, तब वहाँ पे क्या होता है ना, उसको इक्वेटोरियल में ना करके एक्सियल में सब्सटीट्यूट किया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, ये सेम है, बस ये हेट्रो आइटम है, तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर कंटेन करता है। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और यहीं पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, रिपल्शन होगा, जिसके कारण स्टेरिक हिंडरेंस होगा और जो भी कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि OR, Cl, Br, NH3, क्यों, क्योंकि इन सब में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तब ये ग्रुप जो है ना वो ट्राई करता है, प्रिफर करता है एक्सियल पोजीशन को। ठीक है, जैसे मैं भी क्या बताई कि हमेशा जो भी साइक्लोहेक्सेन होगा ना वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप को लगे रखेगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करना चाहता है एक्सियल पोजीशन को, और एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है क्यों, क्योंकि अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे तब वहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस होता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट फिर से एक बार बता रही हूँ क्या होता है, तो नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें क्या होता है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हिंडरेंस के कारण जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे ना होकर के एक्सियल में प्रेजेंट होता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसका अनदर अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, तो एनोमेरिक इफेक्ट डिस्क्राइब करता है टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट
geminally bound to other heteroatom within a cyclohexyl system to prefer the axial position। यहाँ पे geminally bound क्या होता है, तो एक ही अगर कार्बन से दो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे। और जब एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनको जेमिनल बोलते हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग पे होंगे तो उसको विसिनल बोलेंगे। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होता है जो कि जेमिनली बाउंड होता है, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसी में ही हेट्रोएटम भी होता है, उसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट भी होता है साइक्लोहेक्सेल सिस्टम में, तो वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। इसी को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट सबसे फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड किया गया था कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो दो होता है, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो अल्फ़ा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का और जो बीटा का होता है, ठीक है, तो अल्फ़ा में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो एक्सियल साइड पे होता है, बीटा में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो इक्वेटोरियल साइड पे होता है। चेंज कहाँ पे आता है, सिर्फ कार्बन 1 कन्फिग्रेशन। इट मीन्स जब ऐसे कार्बोहाइड्रेट ऐसे पढ़ा जाता है ना, तो उसमें जो कार्बन फर्स्ट वाला पोजिशन है, बाकी पूरा एज इट इज़, अगर मैं कंपेयर करूँगी दो को तो पूरा एज इट इज़ सेम रहेगा, बस जो कार्बन 1 का पोजीशन है वो चेंज होता है। उसी को ही आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। अल्फ़ा में क्या होता है, OH जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होता है, और बीटा में क्या होता है, OH जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। तो सबसे फर्स्ट जो था एनोमेरिक इफेक्ट जो था वो कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिला था। एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो फ्री एनर्जी डिफरेंस होता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन में। एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कॉज्ड होता है जब इंटरेक्शन होता है एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट का एंडोसाइक्लिक हेट्रोएटम से, ठीक है। तो इसको समझेंगे, इसको किस तरीके से समझना है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पे ये बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन के लिए हम लोग यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे हेट्रोसाइक्लिक है, अभी मैं बताई अगर ये एक्सियल पोजिशन पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये एनोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। अगर मेरे को इसी को इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में बनाऊंगी, न्यूमान प्रोजेक्शन में अगर इसको बनाती हूँ तो सिर्फ इतने को ही लूँगी ना, एक ये वाला कार्बन एटम और एक ये वाला ऑक्सीजन, सिर्फ इतने ही पोर्शन को। तो देखिएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये फर्स्ट वाले कार्बन के राइट साइड पे हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड पे क्या है, कार्बन है, फिर पूरी रिंग बनी हुई है। और ये ऑक्सीजन जो है, ये बड़ा सर्कल जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन के ये दो लोन पेयर हो गए और इधर क्या है, रिंग जो है वो प्रेजेंट है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसी को क्या करूँगी, एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पे लगा दूँ तो सेम होगा, बस यहाँ पे OH जो है OR इस साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा, इधर आएगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे वही सेम है, बस क्या होगा, ये दोनों जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि स्टेबिलिटी इसका देखेंगे ना, तब क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे ये वो है कार्बन है, पीछे वाला क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो क्या करता है, OR का जो ऑक्सीजन का जो एंटी बॉन्डिंग होता है, वहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है ना, तो क्या होता है, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर इसमें देखेंगे, तो अब यहाँ पे वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या था, कार्बन ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एनर्जी लो होती है, और जब भी क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं ना, उनके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एनर्जी हाई होती है। और एनर्जी हाई होने के कारण ये क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और वैसे भी ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो लो होगी, लेकिन ये तो इसके ऑपोजिट साइड हो गया ना, तो ये तो सामने तो हाइड्रोजन वाले के ही एंटी बॉन्डिंग में देगा, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है वो किसको लेते हैं, एक्सियल पोजिशन वाले को लेते हैं। तो एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसमें जब भी स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबल कौन सा होता है, जहाँ पे एनोमेरिक है, ठीक है। एनोमेरिक इफेक्ट कहीं पे भी लगेगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कब देखते हैं, जब कोई भी बल्कि ग्रुप जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है उस ग्रुप से जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ होता है।
अंदर एक टॉपिक आता है डाइपोल मिनिमाइजेशन। डाइपोल मिनिमाइजेशन भी एनोमेरिक इफेक्ट को अगर कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, स्टेबिलिटी ही, जैसे अगर अभी मैं स्टेबिलिटी बताई किस बेसिस पे, न्यूमान प्रोजेक्शन ड्रॉ करके बताई, ठीक है। अगर डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पे देखेंगे ना, तो क्या होता है, देखो यही सेम है, यहाँ पे एक्सियल पोजिशन पे है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजिशन पे। और हम क्या देखें, जब भी कोई भी ग्रुप एनोमेरिक इफेक्ट शो करता है, इट मीन्स वहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल में होना चाहिए। तो इसका एक और रीज़न क्या होता है ना, जब इसका डाइपोल मूवमेंट देखते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट तो पता है ना क्या होता है, जो पोलर कंपाउंड्स के बीच में होता है। और इसके एरो डायरेक्शन को कैसे देखते हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन के कंपेरिजन पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड आएगा, ठीक है। और क्या होता है ना, डाइपोल मूवमेंट में जब अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट, ठीक। फिर वैसे ही अगर यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, एक ही डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन, ये भी तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन पे जाएंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पहला एक तो हम न्यूमान प्रोजेक्शन से बता दिए कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर डाइपोल मिनिमाइजेशन, मतलब कि अगर डाइपोल का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो वो स्टेबल होता है, सेम होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से एक चीज़ से और हम प्रूव कर दिए कि एक्सियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लोहेक्सेन में हमेशा कौन सा ग्रुप वो करना है, बॉन्ड प्रेफर करना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड को प्रेफर करना है। लेकिन जब भी हेट्रोसाइक्लिक की बात आएगी, वहाँ पे क्या करना है, एक्सियल को प्रेफर करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि टू टाइप के इंटरेक्शन जो होते हैं वो एनोमेरिक इफेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला एक होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, नॉन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। तो ये इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होगा, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। ये दोनों ना पूरा सेम है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस में एक न्यूमान प्रोजेक्शन का बताया था, एक वो वाला था ना, वो ये वाले से रिलेट करता है। और फिर जो मैंने डाइपोल वाला बताया ना, डाइपोल मिनिमाइजेशन, वो ये वाले से रिलेट करता है। दोनों जो है वो सेम। वहाँ पे भी क्या हुआ था, नॉन बॉन्डिंग जो थे वो किस में, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो डाइपोल मूवमेंट था उससे हम डिसाइड कर रहे थे। इसीलिए जो ये दो जो हम पढ़ चुके हैं ना, वही दोनों टाइप में जो इंटरेक्शन हुआ है ना, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो इंटरेक्शन हुआ कैसे, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग, उसको नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है हेट्रो एटम का, ये हेट्रो एटम का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसमें, तो कार्बन और हेलोजन, कार्बन और हेलोजन, हेलोजन इन द सेंस कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। वहाँ पे क्या किए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। वहाँ पे बस स्टेबिलिटी बताए थे, यहाँ पे उस इंटरेक्शन को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर इसी को मैं यहाँ पे ये बनाई हूँ ना, यही सेम बना हुआ है, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है इधर वाला, ये इधर वाला बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। और ये दो जो है ना, ये रिंग जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसको इस तरीके से फ्लिप करके बनाया हुआ है, ठीक, ये हुआ। तो क्या होगा, जैसे ही लोन पेयर प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन पे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को किस पे देगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पे देगा। जैसे ही वो देगा तो ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो इस तरीके का कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो इस टाइप का इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे क्या होता है ना, हेट्रो एटम का जो लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कार्बन और एक्स के, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। उस टाइप के इंटरेक्शन को नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये तो पूरा ही सेम है कि इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन जो होता है सब्सटीट्यूएंट का, वो डीस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। फिर से वही इक्वेटोरियल जो है वो डीस्टेबलाइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, दोनों का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मूवमेंट का वो सेम होता है जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो कि मैंने अभी जस्ट प्रीवियस बताया था कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा मतलब ये लेस स्टेबल होगा, और यहाँ पे डिफरेंट होगा मतलब ये मोर स्टेबल। तो जब भी क्या होता है, अगर ये वाली इस तरीके से पता चल गया हमको वो इंटरेक्शन से कि स्टेबिलिटी, तो ठीक है। लेकिन नहीं पता चलता है तो क्या यूज़ करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को स्टेबिलिटी को पता करने के लिए, ठीक है। तो दो तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है नॉन बॉन्डिंग और एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट की। एनोमेरिक इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक क्या डिस्कस किया हमने कि जब भी हेट्रोसाइकल प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमेशा बल्कि ग्रुप को कहाँ पे लगाना है, तो एक्सियल पोजीशन पे सब्सटीट्यूट किया जाता है, ठीक है। उसी इफेक्ट को एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो पहला दिया है इसमें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तो पोलर सॉल्वेंट जो होता है जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो डिक्रीज करता है डाइपोल डाइपोल रिपल्सिव इंटरेक्शन को, जिससे कि एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो भी डिक्रीज होता है। इट मीन्स क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे दो कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक्सियल पे है, यहाँ पे क्या है, ये उसमें है इक्वेटोरियल पे, लेकिन एरो के ऊपर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तब हमको अगर स्टेबिलिटी देखना है तो हमको पता है कि अगर ये हेट्रोएटम है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे ये स्टेबल नहीं होगा, किस पे स्टेबल होगा, एक्सियल पे स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हमको किसके साथ दे दे, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में दे दे, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है ना, एनोमेरिक इफेक्ट को डिक्रीज करता है। तब उस केस में क्या होगा ना, अगर पोलर सॉल्वेंट को डालेंगे तो ये एनोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे लग रहा था, इस वजह से इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे कोई एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा और ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, नॉर्मली जब भी एनोमेरिक इफेक्ट में स्टेबिलिटी देखना है तो क्या देखेंगे कि जो भी ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप वो एक्सियल पोजिशन पे है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होने के कारण जो इक्वेटोरियल वाला ग्रुप जो होता है ना वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर लेस पोलर सॉल्वेंट होता है जैसे कि मीथेनॉल, तो एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स पोलैरिटी भी देख करके एक वीक होता है और एक क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो अगर यहाँ पे वीक पोलर होगा ना तो वो क्या करेगा, एनोमेरिक इफेक्ट को बढ़ा देगा, तब तो स्टेबल यही वाला रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे स्ट्रांग है तब वहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये होता है इफेक्ट सॉल्वेंट का। तो जब भी सॉल्वेंट का इफेक्ट प्रेजेंट होता है ना तो क्या होता है, रिएक्शन वो रिजल्ट जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट। सेकेंड होता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट की कौन सा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तब एनोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना उसको किस तरीके से देखा जाता है। जैसे यहाँ पे तो किस लिए देखा गया, पोलर सॉल्वेंट के बेसिस पे देखा गया। यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट, तो इसमें क्या बोलता है कि जब भी सब्सटीट्यूएंट में OH और CN प्रेजेंट होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो साइक्लोहेक्सेन रिंग ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसको प्रेफर करेगा। लेकिन जैसे ही 6 मेंबर हेट्रोसाइकल आ गया ना तो वहाँ पे वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। सेम वैसे ही अगर सिर्फ साइक्लोहेक्सेन है तो ये वाला प्रेफर करेगा, ठीक है। यहीं पे OH रहेगा, यहीं पे CN रहेगा। लेकिन अगर हेट्रोसाइकल है तो यहाँ पे ये वाला जो है ये वाले को प्रेफर करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी वही सेम। और अगर ग्रुप फ्लोरीन प्रेजेंट है एनोमेरिक इफेक्ट में तो दोनों ही रिंग जो होता है वो सेम रिजल्ट को ही शो करते हैं। इट मीन्स दोनों में ही क्या होगा, जो इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन है वही क्या होगी, स्टेबल होगी। इक्वेटोरियल पोजीशन स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, दोनों को कंसिडर कर रही हूँ ना, साइक्लोहेक्सेन को भी और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक को भी, ताकि ये पूरा जो है ना समअप हो जाए एक बार में। तो जब भी हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं तो उसमें स्टेबल का कौन सा होता है, जब भी बल्कि ग्रुप क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ एक्सियल है, यहाँ इक्वेटोरियल, तो ऑब्वियस सी बात है मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये। और ये एरो बनाने का मतलब होता है ना, इधर लार्ज है इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल है और ये क्या है, कम स्टेबल है, ठीक है। अब यही वाला सेम चीज़ अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक में कर दूँ तब इसमें क्या होगा, एनोमेरिक इफेक्ट के कारण ये वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है। अब सेम वैसी चीज़ यहाँ पे अगर क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि हेट्रोसाइकल है, तो यहाँ पे एक्सियल ज़्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल लेस स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो मैंने बताया, एक्सेप्शन क्या था, फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन जो होता है ना, वो चाहे फ्लोरीन साइक्लोहेक्सेन में हो चाहे वो फ्लोरीन हेट्रोसाइकल में हो, 6 मेंबर हेट्रोसाइकल में, हमेशा वो क्या प्रेफर करेगा, एक्सियल को ही प्रेफर करता है, ठीक है। वो चाहे वहाँ पे हेट्रोसाइकल हो चाहे वहाँ पे 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन हो चाहे हेट्रोसाइकल हो, दोनों में ही क्या होगा, वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करेगा। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब वैसे ही सेम यहाँ पे दिया है, हेट्रोएटम प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, तो यहाँ पे भी ये कौन सा प्रेफर करेगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल को प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है सब्सटीट्यूएंट का एनोमेरिक इफेक्ट में, तो ये ऑर्डर जो है इसको आप याद कर लेंगे ना तो ईजिली आपसे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। बाकी ओवरऑल करना क्या है इसमें, बस यहाँ पे बताया क्या है एनोमेरिक इफेक्ट में कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम प्रेफर करते हैं बल्कि ग्रुप को कहाँ पे लगाना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा तो देते हैं, ठीक है, वो किस में, साइक्लोहेक्सेन में। लेकिन अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात आती है तो हेट्रोएटम में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे रिपल्शन होता है, इसीलिए बल्कि ग्रुप को हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लगाया जाता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने
हमने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप जा कर के उसको भी देख सकते हैं। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगा कंसिक्वेंसेज ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं ना, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही है एनोमेरिक इफेक्ट। तो अगर थ्योरी के साथ मैंने बता दिया है तो आपके नोट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर पूरी वीडियोस देखनी है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।